तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से शुरुआत करते हैं क्लास 9th का जो है जीव विज्ञान। ठीक है, क्या चीज? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला जीव विज्ञान में के साइंस को अगर पढ़ते हैं तो साइंस में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के सेक्टर को, उसके बाद फिजिक्स के सेक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बात समझ में आया? और ये तीनों चीज़ों को जो है बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है कोशिका। ठीक है, क्या है? कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल। और कोशिका की जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका के जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, धीरे धीरे बोलिए, ठीक ना? इतना बात समझ में आया? कोशिका हम समझाए थे क्लास 8 में, हम समझाए थे जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में पहला चैप्टर नहीं, सॉरी, पढ़ रहे थे जनन, है ना? बच्चों में जनन कैसे होता है। उसके बाद किशोरावस्था की ओर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के चैप्टर में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक बच्चे के निर्माण कैसे कैसे हो रहा था। तो एक सेल जो है डिवीजन हो रहा था। सेल वो क्या था? पहले कोशिका हो रहा था। कोशिका जब माँ के गर्भ में जब बच्चे जब जन्म हो ले लेता था, युग्मज के रूप में हो जाता है, तो एक सेल के रूप में, है ना, एक सेल के रूप में पहले विकसित होता है। और सेल डिवीजन होते होते, सेल डिवीजन मतलब सेल जो है क्या होता था, विकसित होते होते, है ना, क्या मतलब धीरे धीरे बनते बनते एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा बनते 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 एक शरीर का निर्माण कर लेता था। यही ना था प्रक्रिया? बात समझ में आया? तो अब इसमें क्या पढ़ना है कि सेल जो है, कोशिका जो है, कोशिका के अंदर घुस के पढ़ना है कि कोशिका जो है, कोशिका है क्या। बात समझ में आया? कोशिका के निर्माण अगर करते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं, तो कोशिका में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो हम लोगों को पढ़ना है। बात समझ में आया? तो क्लास 9th में ये चीज़ें पढ़ना है। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, कोशिका हम इतना चीज़ समझ गया कि क्यों पढ़ना है। अच्छा, कोशिका होता क्या है? सबसे पहले बात जानिए कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जो है शरीर के सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम इकाई को मतलब बोले तो बहुत छोटा चीज़ है ना? बहुत छोटा चीज़ है कोशिका, ठीक ना? बहुत छोटा चीज़ है कोशिका। बात समझ में आया? इतना छोटा है कि उसे जो है नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर के जो है सबसे शरीर है ना? हमको क्या करना है? यही करना है, तो बनो, जो करना है सो करो। समझ में आया? चलिए, तो कोशिका के बारे में हम लोग देख रहे थे कि कोशिका जो है, क्या बता रहे थे? कोशिका जो है, कोशिका डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसे होता था। तो कोशिका को जो है शरीर में कोशिका है ना? ये शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। शरीर के सबसे सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा जो इकाई है कोशिका ही है। कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक से बनता है अंग। ठीक है, ऊतक से क्या बनता है? अंग। ऊतक के मतलब हो गया कि एक ही जैसा के टिश्यू, एक ही जैसा ऊतक जो है उसको ऊतक बोलते हैं। एक ही जैसे कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक बोलते हैं। बात समझ में आया? और उससे ऊतक से बन जाता है अंग। क्या बनता है? अंग। जैसे हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हाथ पैर मिला के क्या बना? एक शरीर का ढांचा बना। बात समझ में आया? तो सबसे पहले शरीर में सबसे छोटा भाग क्या होगा? कोशिका होगा, है ना? कहने का मतलब कि शरीर सबसे छोटा जो है कोशिका होगा। कोशिका से मिलकर सब डिवीजन होते होते एक जो है ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से बना एक शरीर का निर्माण हुआ। बात समझ में आया? तो कोशिका जो है बहुत सूक्ष्म होता है, उसे ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी से, है ना? बात समझ में आ रहा है? सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ऐसे जूम करके, तो कोशिका के अंदर जो है बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा। जैसे कोशिका का इसमें चित्र बना हुआ है, देखो, ये कोशिका है ना? कोशिका। बात समझ में आया? जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, जंतु कोशिका को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इस प्रकार के चीज़ें दिखाई देगा। ठीक है, किस प्रकार का चीज़ें दिखाई देगा? इस प्रकार का। देख लीजिए, इसमें भी दिखा दे रहे हैं, ठीक ना? नहीं दिख रहा है? तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना? इस प्रकार के चीज़ें दिखाई दिया, है ना? यानी कि जूम किया तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारा चीज़ें हैं। कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली, गोल्जी काय, सेंट्रोसोम,
है ना। कोशिका द्रव, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक द्रव, क्या केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन जालिका, दानेदार अंतःप्रद्रव जालिका, राइबोसोम, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, लाइसोसोम, ये सब जो है एक जो है कोशिका के अंदर के भाग है। कोशिका तो ऐसा ही पहले से छोटा है ना। और ओकरा अंदर घुसोगे तो इतना ये सब चीज़ आउट है, केंद्रक है 917 बहुत सारा है। इतना बात समझ में आया मोटा मोटी। तो इस सब को चीज़ों को पढ़ना है कि अब है कि गोल्जी काय है, तो गोल्जी काय हमारे शरीर में कौची काम करता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग जब खाना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आदमी दुबराने लगता है, धीरे धीरे आँख मटकाने लगता है, ठीक ना, होता है ना। 5 दिन तुमको खाना नहीं देंगे, एगो 5 दिन के बाद तुमको एगो के 5 दिन खाना नहीं देंगे, एगो के खाना देंगे लगातार, तो दोनों में अंतर दिखाई देगा ना। तो क्यों दुबराने आदमी क्यों लगता है, अच्छा है थोड़ा सा डल क्यों लगता है, क्योंकि कोशिका तुम्हारे शरीर के अंदर के जो कोशिका है उसमें पोषण नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, पोषण। जब पोषण नहीं मिलेगा, है ना, पोषण नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे कोशिका जो है ना विभाजन होना बंद हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे कोशिका मरने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, क्या खत्म होने लगेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और तुम डल बीमार की तरह दिखने लगोगे। इतना बात समझ में आया। तो कोशिका विभाजन ये सब चीज़ें में होता है। अच्छा, कोई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, तो कैसे मोटा हो गया। शरीर में हड्डी तो वही है जो जन्म लिया था और बड़ा हुआ, मतलब 18 साल तक जो है हड्डी रहा तुम्हारा शरीर में तो वही है, लेकिन फिर भी वो मोटा होकर फैल जाता है, इतना मोटा हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि उसके शरीर का जो कोशिका विभाजन हुआ ज़्यादा हो गया, मतलब सेल डिवीज़न ज़्यादा हो गया शरीर में, ठीक ना। पेट में फैट आ गया, है ना, चर्बी जिसको बोलते हैं, है ना। और सब हाथ पैर सब जो है क्या हो गया, सेल डिवीज़न ज़्यादा हो गया, इसमें मांस ज़्यादा हो गया। सेल डिवीज़न ज़्यादा होने से मांसपेशियाँ यानी कि जो मांस होता है शरीर में, है ना, बढ़ जाता है। बात समझ में आया। तो शरीर ज़्यादा दिखने लगता है, समझ में आया। तो ये सब क्यों, ये सब कैसे होता है, मुख्य रूप से कोशिका विभाजन का ही भाग है और कोशिका का ही भाग है। इतना चीज़ समझ गया कि मोटा मोटी समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है, इतना चीज़ समझ गया। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका के अंदर हम पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर कोशिका है क्या, इसमें सब अब लिखे होगा, है ना। कोशिका के जीवन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव कैसा होता है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा होता है, जीवन व्यवस्था के स्तर क्या क्या है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था, है ना, कोशिका की खोज किसने किया था, ये सब चीज़ देखना है। कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसमें जब कोशिका की संरचना के अंदर जब चले जाएंगे तब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसके बाद कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म क्या है, उसके बाद कोशिका अंडक या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संरचनाएं कैसी होती है ना। बात समझ में इतना चीज़ें आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, लवक और प्लास्टिड क्या है, ये सब चीज़ जो है पढ़ने के लिए तुमको मिलेगा। अच्छा, कोशिका में जो है कोशिका मानव का यानी जंतु का कोशिका अलग होता है और पेड़ पौधा का कोशिका अलग होता है, क्योंकि दोनों सजीव ही है ना, तो उसमें भी कोशिका होगा ना। तो पेड़ पौधा का कोशिका अलग होता है ना, और जंतु का कोशिका अलग होता है। फिर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम पढ़ाए थे, क्रोमोसोम बताए थे ना थोड़ा सा। क्रोमोसोम मनुष्य में कितना जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जब जनन पढ़ा रहे थे तो मनुष्य में बताए थे कि जंतु में कितना जोड़ी क्रोमोसोम होता है, नहीं पता, खाली कथा सुनता है रे, कथा सुनता है, कथा सुनता है, कथा सुनता है रे, कथा सुनता है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता नहीं बताए थे, जिस दिन बताए थे कि लड़का लड़की का जो जन्म कैसे कैसे होता है, तो उसमें बताए थे ना कि 23 जोड़ी। फिर देखो पूछो क्या आप समझ रहा है क्या, कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जिसमें जैसे कैसे लड़की का निर्माण, कैसे लड़की का जो है होता है, कैसे लड़का होता है जन्म, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़ना होता था, ठीक है। तो कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवित तंत्र में पदार्थ का परिवहन इसी में पढ़ना है, ठीक ना। और विसरण और परासरण का महत्व क्या है, कोशिका झिल्ली की भूमिका क्या है, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। इतना चैप्टर में
पढ़ना है। बात समझ में आया? तो चलिए कोशिका जो है इसको स्टार्ट करते हैं। कोशिका की जीवन की आधारभूत इकाई। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है ना। कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव एक छिद्रयुक्त रचनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच एक केंद्रक होता है। कह रहा है ना कि कोशिका क्या है? तो कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? बोलो। कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना क्या? आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बात समझ में आया? कोशिका जीव द्रव से बनी होती है। किसके बनी होती है? जीव द्रव। उसमें मतलब एक प्रकार का द्रव रहता है कोशिका में। कोशिका के अंदर जब देखोगे तो जीव द्रव यहाँ पर रहता है। क्या? जीव द्रव। हाँ, केंद्रक द्रव है ना, इसी प्रकार का जीव द्रव से बना होता है। बात समझ में आया? आगे हम लोग देखेंगे जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन करके यौगिक के रूप में रहता है। इसमें जीव द्रव के मतलब हो गया कि बहुत प्रकार का जो है ना, बहुत प्रकार के इंग्रेडिएंट, मतलब बहुत प्रकार के यौगिक, बहुत प्रकार के तत्व जो है हमारे शरीर में मिला जुला रहता है, ठीक ना। तब जाके एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे में कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि जल लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः है ना, जैसे कि उपस्थित होता है यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल। अकार्बनिक यौगिक जैसे कि जल है ना हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बिना अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग का ब्लड नहीं बन पाएगा, ब्लड नहीं होगा, उसके बाद चाहे शरीर जो है एकदम सूख जाएगा, है ना। कोशिका में जल नहीं पहुंचेगा तो शरीर सूखा रहेगा, चंठ जैसा हो गया, ठीक ना। जिसके शरीर में जो है पानी वगैरह रहेगा, है ना, जल रहेगा, उसका शरीर थोड़ा सा सुकून सा रहेगा, है ना। सुकून मतलब कहने का मतलब कि उसका शरीर एक स्वस्थ रहता है, ठीक ना। लवण के मतलब होता है नमक। लवण के मतलब क्या हो गया? नमक। तो हमारे शरीर में नमक भी है, जल भी है। बात समझ में आया? के रूप में कार्बनिक यौगिक मुख्यतः। और अच्छा, उसमें कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक में अगर देखते हैं तो कार्बनिक यौगिक में होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो शरीर हमारा जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। हमारे शरीर में जितना मांसपेशियाँ देख रहे हैं वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। हाँ, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। जानता है ना तुम लोग प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से खाने से तो सब चीज़ होता है, लेकिन मुख्य रूप से किस चीज़ को खाने से मिलता है? हरा सब्जियाँ नहीं, मुख्य रूप से दाल जो है खाने से प्रोटीन मिलता है। अंडा जो है खाने से भी प्रोटीन मिलता है। मांस जो है खाने से प्रोटीन मिलता है। मछली भी खाने से प्रोटीन। तो ध्यान देना तुम लोग। तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से हम लोग देख लिए थे कि प्रोटीन जो है वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यौगिक है जो हमारे शरीर में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों यौगिक की जरूरत होता है। अकार्बनिक में हो गया जैसे कि जो है जल हो गया, लवण हो गया, और सब अकार्बनिक हो गया। लेकिन कार्बनिक यौगिक में हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, है ना। अब प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल खाने से, मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से, ये सबसे प्रोटीन से। हाँ, दूध से भी थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक ना। वसा जिसको फैट बोलते हैं, तेल जिसको बोलते हो ना, इसको जो है साइंस के भाषा में वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा। उसको तेल नहीं बोलते हैं, वसा। अब वसा क्या चीज़ का वसा है? बहुत सारा चीज़ का वसा है। जैसे घी भी वो एक तरह से वसा ही है ना, सरसों का तेल भी सब वसा ही है, रिफाइंड, सब चीज़ मतलब कुल मिला के तेल जो है, तेल वाला चीज़ वसा ही है ना। मछली का तेल, मछली जब हम लोग खाते हैं तो उसमें भी वसा मिलता है बहुत सारा, ठीक ना। तो वसा से एनर्जी जो है, इंस्टेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, जल्दी मिलता है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। इतना चीज़ समझ गया। कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है
मिलता है ना। तो शरीर में ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। न्यूक्लिक अम्ल है ना, न्यूक्लिक अम्ल बहुत सारा ऐसे चीज़ें हो खाते हैं जो जिससे न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिका में जीव द्रव एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, से घिरी होती है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है ना। क्या होता है? केंद्रक होता है ना। कोशिका जो है एक जो है इस प्रकार का छिद्र, इस प्रकार से ये होता है, इस बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक, इसको केंद्रक बोलेंगे। हाँ, केंद्रक बोलते हैं, केंद्र नहीं बोलते हैं। और इसी में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया। जैसे उन्हें देखा ना, गोल्जी काय, ये सब चीज़ें रहता है। इतना समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे कोशिका में विविधता। क्या पढ़ना है? कोशिका में विविधता। हाँ, चलिए।